आज का ये जो लेक्चर है ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जेईई मेंस के पीवाईक्यू का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 भी डिस्कस किया है। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद पार्ट 2 पे आइएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन देखते हैं। C1 एंड C2 आर टू हॉलो कंसेंट्रिक क्यूब्स। तो यहाँ पे दो क्यूब हैं C1 और C2। तो ये जो छोटा वाला क्यूब है ये है C1 और बड़ा वाला क्यूब ये है C2। इनक्लोजिंग चार्जेस 2Q एंड 3Q रिस्पेक्टिवली। C1 के अंदर 2Q यहाँ दिख रहा है हमको और C3 के अंदर 3Q दिख रहा है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू C1 एंड C2 इज। तो ठीक है, पहले मैं फ्लक्स थ्रू C1 निकाल लेता हूं। नेट फ्लक्स थ्रू C1, तो नेट फ्लक्स थ्रू C1 कितना हो जाएगा, उसको अगर मैं φ1 बोल दूं तो वो हो जाएगा C1 के अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ का इस्तेमाल किया हमने, तो C1 के अंदर चार्ज है 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसे ही अगर हम नेट फ्लक्स थ्रू C2 निकालें, तो वो कितना आ जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि C2 के अंदर नेट चार्ज कितना है। तो C2 के अंदर ये छोटा वाला भी तो क्यूब है, यानी C2 के अंदर चार्ज 3Q भी आएगा और 2Q भी आएगा। तो C2 के अंदर जो नेट चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 3Q प्लस 2Q। ये हो गया टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दिया जाएगा 5Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो रेशियो क्या आ जाएगा भाई, C1 C2 का रेशियो बताना है, मतलब φ1 अपॉन φ2 बताना है। तो φ1 अपॉन φ2 आ जाएगा आपका 2:5। आसान सा क्वेश्चन है ये। 2:5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई 6I कैप 5J कैप प्लस 3K कैप न्यूटन पर कूलम। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 3I कैप मीटर स्क्वायर लाइंग इन YZ प्लेन इन SI यूनिट। तो क्या क्या गिवन है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। कितनी गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 6I कैप 5J कैप और 3K कैप न्यूटन पर कूलम। और एरिया कितना गिवन है, एरिया वेक्टर कितना गिवन है, वो गिवन है 30I कैप मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और एरिया वेक्टर गिवन है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा हमारा E डॉट ए। डॉट प्रोडक्ट में I वाले का I वाले के साथ होता है, J वाले का J वाले के साथ, K वाले का K वाले के साथ। अब एरिया वेक्टर में J और K कंपोनेंट तो है नहीं, तो उनका डॉट 0 हो जाएगा I के साथ। तो 30 × 6 ये हो जाएगा 180। फ्लक्स यूनिट जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे ही क्वेश्चन लगभग आसान है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इनको मैं डिस्कस करूंगा और डिटेल। तो देखिए क्वेश्चन, टू चार्जेस ऑफ 5Q एंड -2Q आर सिचुएटेड एट पॉइंट्स 3A,0 और -5A,0 रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया ये 5Q चार्ज पॉइंट 3A,0 पे है और -2Q चार्ज पॉइंट -5A,0 पे है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 4A हैविंग सेंटर एट ओरिजिन। तो चलिए पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। तो मान लीजिए ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई हमारी y एक्सिस। एक स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे। तो स्फीयर ले लेते हैं, स्फीयर का सेंटर है ओरिजिन पे।
स्फीयर का सेंटर है ओरिजिन पे। थोड़ा फिर से बनाते हैं इसको। स्फीयर का सेंटर है ओरिजिन पे। तो फिर से मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ये लगभग ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। तो स्फीयर की रेडियस 4a है, यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएगा 4a, 0 और चार्ज -2q कहां रखा हुआ है? -5a, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -4a, 0 और चार्ज हमारा रखा हुआ है कहीं यहां पे। कौन सा चार्ज? चार्ज -2q और कोऑर्डिनेट क्या है इसके? -5a, 0। चार्ज 5q कहां रखा हुआ है? 3a, 0 पे। तो 3a डेफिनेटली 4a से पहले आएगा, यानी यहां पर रखा हुआ है चार्ज 5q, कोऑर्डिनेट है 3a, 0। हमें इससे नेट फ्लक्स बताना है। तो नेट फ्लक्स क्या होता है किसी भी क्लोज सरफेस से? किसी भी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स होता है उस क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर कौन सा चार्ज है? क्या -2q इसके अंदर है? डेफिनेटली नॉट। -5a, तो इसके अंदर केवल चार्ज है 5q। तो आंसर हो जाएगा 5q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। आसान क्वेश्चन है, कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 2l क्रॉस 2l क्रॉस l, ये लेंथ हो गई, ये ब्रीथ और ये हाइट। ए चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सरफेस। कौन सी सरफेस भाई? वो सरफेस जिसका एरिया क्या है? 4l²। चलिए पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लूं। तो डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो ये हो गया हमारा डायग्राम, देखते हैं। क्यूबॉइड लेना है ना, क्यूबॉइड लेते हैं। क्यूबॉइड हो जाएगा हमारा, क्यूबॉइड है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्यूबॉइड हो गया, ठीक। अब इसमें एक काम करते हैं, ये साइड हमारी 2l है और ये साइड भी 2l है, और जो इसकी हाइट है बेसिकली वो हाइट जो है वो l है। यहां पर चार्ज रखा हुआ है उस सरफेस पे जिसका एरिया उस सरफेस के सेंटर पे रखा हुआ है, जिसका एरिया है 4l²। तो 4l² या तो नीचे वाले का एरिया होगा या तो ऊपर वाले का होगा। तो मैं मान ले रहा हूं कि नीचे वाले के सेंटर पे हमारा चार्ज रखा हुआ है, और चार्ज कितना है? चार्ज गिवन है, चार्ज q है। आगे क्या कह रहा है? द फ्लक्स थ्रू द अपोजिट सरफेस टू s इज, यानी इस सरफेस के अपोजिट सरफेस, बॉटम सरफेस पे रखा हुआ है तो अपोजिट सरफेस टॉप वाली होगी, यानी इस सरफेस से हमें नेट फ्लक्स बताना है। अब इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए कि यहां पे मेरे पास l क्रॉस l की एक प्लेट है, या 2l ले लेते हैं, क्वेश्चन में 2l है तो, और इससे l हाइट पे एक चार्ज प्लस q रखा हुआ है, तो इससे कितना फ्लक्स होगा? तो ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कैसे करते हैं इसको? अगर आपको याद हो, हम एक काम करते हैं, हम क्यूब को कंप्लीट करते हैं। हम कहते हैं कि 2l का क्यूब ले लो और उसको फिर मिला दो, तो ये उसके सेंटर पे आ जाएगा, और सेंटर पे आ जाएगा तो बाई सिमेट्री किसी भी फेज से जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स होगा q/6 एप्सिलॉन नॉट। पूरे से q/एप्सिलॉन नॉट है और हर फेज से बराबर है, तो एक फेज से q/6। तो वही कॉन्सेप्ट तो हम यहां पर भी लगा सकते हैं। भाई ये डायमेंशन 2l है, ये 2l है, ये 2l है, तो 2l से l डिस्टेंस, तो वैसे ही हमने यहां पे क्यूब बना लिया। तो करेक्ट आंसर इज q/6 एप्सिलॉन नॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए चार्ज q is placed at the center of a closed hemispherical non conducting surface, the total flux passing through the flat surface। तो मैं क्वेश्चन समझा दूं आपको। क्वेश्चन में यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, यहां पर चार्ज पार्टिकल रखा है और हमसे कह रहा है कि फ्लैट सरफेस से कितना फ्लक्स होगा। तो चलिए मैं समझाता हूं क्वेश्चन। देखिए मान लीजिए यहां पर मैंने एक प्लेन सरफेस ले लिया और यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है प्लस क्यू। तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी, बाहर की तरफ भी इधर भी है। तो क्या एक भी फील्ड लाइन इस प्लेन को क्रॉस करेगी? एक भी फील्ड लाइन इस प्लेन को क्रॉस नहीं करेगी, और अगर इस प्लेन को क्रॉस नहीं करेगी तो इस प्लेन से फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। मैं एक एग्जांपल और लेके समझाता हूं आपको। चलिए मैं क्वेश्चन ड्रॉ कर देता हूं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन था कि एक हेमिस्फीयर है और सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है प्लस। तो अगर मैं यहां पर एक डिस्क ले लूं, मान लीजिए ये मेरी डिस्क हो गई और यहां पर चार्ज रखा हुआ है, तो इसकी जो भी फील्ड लाइंस होंगी, जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, वो रेडियली आउटवर्ड होंगी। यानी एक भी फील्ड लाइन इस डिस्क को क्रॉस करने वाली नहीं। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। अब क्वेश्चन में ऑप्शन में जीरो था ही नहीं, तो क्वेश्चन जो है बेसिकली वो कर्व्ड सरफेस से पूछना चाहता है। तो कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स निकालने के लिए मैं बस इसको कंप्लीट कर देता हूं कि अगर ये कंप्लीट स्फीयर होता, अगर ये एक कंप्लीट स्फीयर होता तो कुछ ऐसा दिखता। तो इस पूरे से कितना फ्लक्स होता? इस पूरे से फ्लक्स होता Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज जो है सिमेट्रिक है, तो जितना फ्लक्स ऊपर वाले से होगा उतना ही फ्लक्स नीचे वाले से होगा। तो इन दोनों का सम मतलब ये 2 φ1 के बराबर है। तो φ1 क्या आ जाएगा? φ1 आ जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्लैट सरफेस से पूछेगा तो आंसर जीरो होगा, और अगर कर्व्ड सरफेस से पूछेगा तो आंसर होगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन फ्रेमिंग में, वर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो वो पूछना चाहते होंगे डेफिनेटली वो कर्व्ड सरफेस से पूछना चाहते थे। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्राई करते हैं इसको। देखिए a cube is placed inside the electric field E is equals to 150 y square। इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन का फंक्शन है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म हो गई और जे कैप में। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्टिकली ऊपर की तरफ है। चलिए यहां तक तो बात समझ में आ गई। द साइड ऑफ द क्यूब इज 0.5 मीटर, तो ये 0.5 मीटर हो गया। एंड इज प्लेस्ड इन द फील्ड एज शोन इन द फिगर। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो ये नीचे वाली सरफेस है इसको मैं S1 बोल देता हूं, ऊपर वाली सरफेस को S2 बोल देता हूं। ये नीचे वाली सरफेस एक्सजेड प्लेन में लाई कर रही है और इस सरफेस के लिए y का मान 0 है, और इस सरफेस के लिए y का मान हो जाएगा 0.5। तो यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 बोल देता हूं और यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 बोल देता हूं। एरिया वेक्टर क्या होगा? तो इसका एरिया वेक्टर होगा, क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है, तो इसका एरिया वेक्टर होगा नीचे, मैंने A1 बोल दिया, और इसका एरिया वेक्टर होगा ऊपर, इसको मैंने A2 बोल दिया। तो नेट फ्लक्स क्या होगा? φ1 φ2 निकाल लेते हैं। तो φ1 होगा E1 डॉट E1, और E1 कितना है? E1 निकालने के लिए y का मान 0 पुट कर दीजिए। जैसे ही y का मान 0 पुट करेंगे तो E1 आ जाएगा 0। ये फ्लक्स क्या आ गया? 0। φ2 क्या हो जाएगा? φ2 हो जाएगा E2
डॉट A2, E2 भी हमारा ऊपर की तरफ है और A2 भी ऊपर की तरफ है, तो cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो E2 है कितना, पहले E2 निकाल लिया जाए। E2 निकालने के लिए हमें y का मान 0.5 पुट करना पड़ेगा, मतलब 1/2, तो 150 और y का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये आ जाएगा 4 3 12, 3 बचा 4 7 जा और 28.2, 4 5 20, 37.5 SI यूनिट्स जे क्या, तो phi 2 कितना आ जाएगा, phi 2 आ जाएगा 37.5 A2। हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, नेट फ्लक्स आ जाएगा phi1 प्लस phi 2, और ये क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स क्या होता है। वीडियो अच्छी नहीं आ रही है, पूरी फोटो पूरा वर्ड भी साफ नहीं है, देखिए क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स क्या होता है, तो नेट फ्लक्स होता है उसके अंदर का चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो और चार्ज निकालना है तो चार्ज कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स phi1 प्लस phi 2, phi1 हमारा 0 है, यह जाएगा phi 2। कैलकुलेट करके देखते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 10 टू द पावर -12, और phi 2 कितना आया था, phi 2 आया था 37.5 इंटू 1/4, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा आपका, फिर से काटते हैं इसको, तो 4 9 जा 36, 1 बचा, तो 4 2 जो 4 3 जा 12, और कितना बचा 3, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो यह आ गया आपका 8.85 इंटू 9.375 10 टू द पावर -12। कैलकुलेशन आप कंप्लीट करिएगा और देखिएगा कौन सा आंसर आ रहा है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फीयर। एक हॉलो स्फीयर है, मान लीजिए ये, और इसके सेंटर पे एक डाइपोल रखा हुआ है, तो डाइपोल क्या होता है -q प्लस q, ये एक डाइपोल हो गया। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्फीयर इज 0, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 एनीवेयर इन द स्फीयर। तो फ्लक्स तो बिल्कुल 0 होगा, क्यों, गॉस लॉ आप लगा के देख लीजिए। गॉस लॉ क्या बोलता है, किसी भी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स जो होता है उसके अंदर का चार्ज होता है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा -q प्लस q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, किया जाएगा 0। अब बारी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम सबको पता है, अगर आपको डाइपोल के डेरिवेशंस याद हैं, एक डाइपोल की वजह से ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। If r is the radius of the solid metallic sphere and q be the total charge on it, solid sphere है, solid sphere है, ठीक है, यही solid sphere हो गया, और इस पे टोटल चार्ज कितना है, इस पे टोटल चार्ज है लेट्स से प्लस q। The electric field at any point on the spherical surface of radius r less than r, इसकी रेडियस अगर कैपिटल r है तो हमें अंदर वाले पॉइंट बताना है, is 0, but the electric flux passing through this closed spherical surface of radius small r is not 0। तो अगर ये मेटालिक स्फीयर है तो पूरा का पूरा चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अंदर वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होती है, और अगर मैं अंदर फ्लक्स भी निकालना चाहूंगा तो वो भी 0 होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज नॉट 0, इसका मतलब ये फॉल्स है। तो आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो अब तक का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम है, और मैं बता दूं
कि क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, वो पूछना तो कुछ और चाहते थे पर पूछ कुछ और बैठे। देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, और लगभग सबने देख रखा होगा इस सवाल को। तो इसका जो यूजुअल आंसर है, इसका जो आंसर हर जगह मिलता है वो क्या मिलता है, मैं उसको भी बताऊंगा, और इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या होता है, मान लीजिए यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो एक कॉमन सी बात है कि इस वाले फेज से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रही है। इस वाले फेज से भी कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, और सिमिलरली इस वाले फेज से भी कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। यानी चार्ज को टच करने वाली तीनों सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं, और बची हुई तीन सरफेस सिमेट्रिक है। तो बची हुई जो तीन सरफेस हैं, अगर मैं एक से φ1 मान लूं तो 3 टाइम्स ऑफ φ1, और वो हो जाएगा इसके अंदर का चार्ज। अब चार्ज का जो कंट्रीब्यूशन है, जो कॉर्नर पे रखा होता है एक क्यूब के अंदर, वो होता है 1/8, तो आता है Q/8 एप्सिलॉन नॉट। यहां से φ1 का आंसर आ जाता है Q/24 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे क्या कहते हैं लोग, वो कहते हैं कि इस वाले एरिया को उठाओ और यहां पे लगा दो। अगर यहां लगा दोगे तो ये एक फेज कंप्लीट हो गया, और एक फेज से कितना फ्लक्स है, Q/24, तो करेक्ट आंसर है Q/24। मगर ये गलत है, क्योंकि यहां से आप इसको उठा के लेके आओगे तो सेम सिमेट्री नहीं है। इसको मैं किसी अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये हमारे जेईई मेंस के PYQ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप बताइए। वैसे मैं तो सोच रहा हूं कि नेक्स्ट टॉपिक जो लाया जाए, डाइपोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन 2020 से लेकर के 2025 तक आए हैं, उन सबको मैं डिस्कस करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।